नमस्कार, मैं केतन मेहता और आज हमारी न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया की टीम पहुंची है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री रोहित कुमार जी के यहाँ दशहरे पर्व की विशेष चर्चा के लिए। तो आइए मुलाकात करते हैं श्री रोहित कुमार जी से। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति को ये आने वाली पीढ़ी को सौंप रहे हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने का ये कार्य कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से इस पूरी की पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारे विषय है वो है दशहरा पर्व, विजयदशमी। विजयदशमी जो है ये हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख और पवित्र त्यौहार माना जाता है, क्योंकि इस त्यौहार में इस दिन जो है वो सत्य की जीत जो है वो असत्य पर हुई। और ये दशहरे का जो पर्व है ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। और ये तो सर्वविदित बात है कि इस दिन भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था, लेकिन जो रावण की मृत्यु हुई थी वो अष्टमी और नौवीं तिथि की संधि में हुई थी, और जो रावण का संस्कार हुआ था वो 10वीं तिथि को हुआ था। पूरे भारतवर्ष में ये जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस तिथि जो 10वीं तिथि है ये दशहरे के पर्व में मनाई जाती है। और ये जो नवरात्रे होते हैं, इन नवरात्रों के अंदर ये पूरी रामलीला जो है ये जो बहुत हमारे पूरे भारतवर्ष में रामलीला का जो मंचन किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो भगवान राम के पद चिन्हों पर चल पाए और उनसे शिक्षा ले पाए। और दूसरी बात इसमें ये इन नवरात्रों के दिनों के अंदर घर घर के अंदर रामायण का पाठ भी होता है, और जो दशहरे के दिन जो है लोग उसका समापन करते हैं। और दूसरी बात इसमें एक और आती है कि इस दिन जैसे दशहरे का जो पर्व होता है विजयदशमी इसको कहा जाता है, और ये इस दिन रावण का पुतला बनाकर उसको फूंका जाता है, उसका संस्कार किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात और आती है, जैसे कि ये माता दुर्गा जी से भी ये विजयदशमी जो है ये संबंध बहुत गहरा संबंध रखती है, क्योंकि महिषासुर नाम का जो दैत्य था, महिषासुर का मतलब होता है जंगली भैंसा। जंगली भैंसा नाम का जो दैत्य था उसने बहुत आतताई और आतंक मचा रखा था, और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके और अमरता का वरदान प्राप्त कर रखा था। तो सभी देवी देवताओं ने पूजा अर्चना करके माता जो दुर्गा है, जो महिषासुर का वध करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, और वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने महिषासुर का वध किया। और 9 दिन तक, नवरात्रों के दिन तक ये जो है माता का और ये महिषासुर का जो है वो युद्ध चलता रहा था। और 10वें दिन और माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। ये बहुत ही अच्छी बात है। राम जी का जो नाम है वो सर्वविदित नाम है, कहीं भी आज प्रचलन में आता है। एक दूसरे को व्यक्ति आज भी मिलते हैं तो वो यही कहते हैं जय राम जी की, जय राम जी की, ऐसे बात करते हैं। कोई सीताराम जी की कहते हैं। और दूसरी बात, इस दिन जो है वो अस्त्र शस्त्रों को पूजने का भी विधान है। इस दिन जो अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से साफ करके उनके ऊपर हल्दी कुमकुम लगा के उनको पुष्प जो है वो भेंट कर कर, और ये उस दिन अस्त्र शस्त्र पूजने का भी विधान है। कई लोग जो हैं वो चूड़ा कर्म, जिसको हम मुंडन संस्कार कहते हैं, ये बिना उसका मुहूर्त होता है। बहुत से समाज जो हैं ये इस दिन मुंडन संस्कार भी वो करते हैं। ये जो बात है, जैसे हमने कहा, ये जो कहानी, अभी जो कथा मैंने छोटी सी आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातन धर्मियों को, पूरे भारतवर्ष के जो वासी हैं उनको मैंने बताया है कि ये जो कहानी है ये त्रेता युग की कहानी है कि भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और 14 वर्ष का जो उन्होंने वनवास स्वीकार किया, उस दौरान जो है माता सीता का हरण किया रावण ने, और इसलिए रावण का वध किया गया। बाकी जो रावण की बात आती है ये कथाएं बहुत अलग हो जाती हैं। जैसे कि रावण की जो है वो 3 अभिलाषाएं अधूरी रह गई। पहली अभिलाषाएं थी उसकी कि पानी में काई, दूसरी अभिलाषा थी रावण की स्वर्ण में सुगंध, और तीसरी अभिलाषा थी रावण की स्वर्ग में सीढ़ियाँ। ऐसी कुछ जो है, जहाँ तक हमने इसका वेदों से जो पढ़ा है, तो हमारे को जितना ज्ञान है वो हम आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। और बाकी रावण के भी हमने जो देखा है वो उसके भी 3 रूप माने जाते हैं। 3 उसके उन्होंने जन्म लिया, रावण ने जन्म लिया। एक कंस के नाम से लिया, एक रावण के नाम से लिया, और एक हिरण्यकश्यप के नाम से लिया। और तीनों ही जो उसके जन्म हुए उसमें भगवान ने समय उसका वध किया। ये एक प्राचीन कथा है, बहुत पुरानी है, फिर कभी समय आएगा तो बताएंगे।
तो ये जो विजयदशमी का त्यौहार है पूरे भारतवर्ष में अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। और जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि जो रामलीला मंच पे जो लोग करते हैं, जो रामलीला कमेटी वाले आते हैं, अपने धर्म, अपनी आस्था के प्रति पूरा विश्वास रखते हुए उनका बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। अपने बच्चों को रामायण का पाठ जो है वो पाठ करवाना चाहिए और रामायण उनको सुनानी चाहिए। और साथ भी एक बात और कहूँगा कि रामलीला का जो दृश्य होता है, जो मंचन वो करते हैं कमेटी वाले, उनको दिखाने के लिए अवश्य ले जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारे जो सनातन संस्कार हैं वो उनको मिल पाए कि कैसे माता पिता का जो है हमारे को मान सम्मान करना चाहिए, कैसे बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर भाई का उदाहरण दिया जाता है तो राम लक्ष्मण का ही उदाहरण सर्वविदित है, सबसे पहले आता है। तो बाकी बहुत सी गहरी बातें हैं, वेद शास्त्रों से संबंधित हैं। तो विजयदशमी की मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य, लक्ष्य ज्योतिष संस्थान फाउंडर चेयरमैन, आपके चैनल के माध्यम से समस्त देखने वालों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय राम जी की। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।